डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सीएम साय ने स्कूल में प्रवेश लेने वाले नए बच्चों का किया स्वागत। सीएम साय ने कहा, नई पीढ़ी का भविष्य संवारना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। दुर्ग जिले को दी शिक्षा और खेल अधोसंरचना की 4 बड़ी सौगातें। झारखंड में कांग्रेस ने की एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग। चुनाव आयोग से झारखंड कांग्रेस ने कहा, राज्य में 47 लाख से अधिक वोटर अभी भी अनमैप्ड, लाखों वोटर्स का नाम छूटने का है खतरा। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने समराला के पूनिया गांव में लिफ्ट सिंचाई योजना का किया उद्घाटन। 8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से 767 एकड़ जमीन को मिलेगा नहर का पानी। जल संसाधन मंत्री ने कहा, पंजाब में नहरी सिंचाई का दायरा लगातार बढ़ रहा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी विश्वविद्यालय जामगांव एम में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव 2026-27 में शामिल हुए। इस दौरान संबोधित उन्होंने कार्यक्रम को किया, जहां शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं, बल्कि बच्चों में नैतिक मूल्यों, वैज्ञानिक सोच, सामाजिक संवेदनशीलता और राष्ट्र भावना का विकास करना है। ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। शिक्षा संस्कारित समाज, सशक्त राष्ट्र और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की सबसे मजबूत आधारशिला है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा संसाधनों या अवसरों के अभाव में अपने सपनों से वंचित न रहे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक अधोसंरचना, तकनीकी संसाधन और समान अवसर उपलब्ध कराकर प्रदेश की नई पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले नन्हे बच्चों का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे मन लगाकर अध्ययन करें, बड़े सपने देखें और अपने ज्ञान, प्रतिभा एवं संस्कारों से परिवार, समाज, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों की मुस्कान और उनकी आंखों में बसे सपने ही विकसित छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की नींव हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कक्षा 1, 6वीं एवं 9वीं में चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश एवं स्कूल बैग वितरित किए। साथ ही कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल प्रदान कर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए निरंतर आगे बढ़ने का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित करते हुए उनकी प्रतिभा किसी क्षेत्र या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। आवश्यकता केवल सही अवसर और उचित मार्गदर्शन की होती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले के लिए शिक्षा एवं खेल अधोसंरचना से जुड़ी 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। नीट जेईई के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, आधुनिक कंपोजिट कार्यालय भवन, ऑडिटोरियम एवं एथलेटिक्स ट्रैक की घोषणा की गई। स्मार्ट मीटर खाली छत्तीसगढ़ में लग रहा है ऐसी बात नहीं है, अन्य भी प्रदेशों में लग रहा है। अब कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, तो कोई ना कोई विषय तो उनको होना ही चाहिए प्रोटेस्ट के लिए, तो उनके इसमें कोई दम दिलासा है।
वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम एवं गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशव्यापी मेरा परिवार गौव्रती परिवार अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए। सीएम साय ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक परिवार गौ सेवा और संरक्षण का संकल्प लेगा, तभी यह अभियान जन आंदोलन का स्वरूप ले सकेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गौ माता केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और ग्रामीण समृद्धि की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि बच्चों में गाय के वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की समझ विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित गौ विज्ञान परीक्षा अत्यंत सराहनीय पहल है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष प्रदेश के स्कूलों एवं महाविद्यालयों के 1,64,000 से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की सहभागिता ये दर्शाती है कि नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और प्रकृति संरक्षण के प्रति सजग हो रही है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि वे समाज में गौ संरक्षण और संवर्धन के प्रभावी दूत बनेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौ विज्ञान परीक्षा के तीनों वर्गों के विजेताओं को भी सम्मानित किया। प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को 51,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को 31,000 रुपये तथा तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को 11,000 रुपये के पुरस्कार राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि ये परीक्षा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यहाँ कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में छत्तीसगढ़ गौ सेवा संवर्धन एवं संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ के द्वारा गौ सेवा संगम और गौ विज्ञान परीक्षा के जो विजेता स्टूडेंट थे उनको पुरस्कार देने का यहाँ पर ये समारोह आयोजित किया गया था। और बड़ी खुशी का विषय है कि 3 स्तर में 1,64,000 बच्चे इस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए और जो तीनों वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता हुए उनको पुरस्कृत किए। और बड़ी खुशी का विषय है कि ये समिति पूरे प्रदेश में गौ सेवा के लिए और गाय से संबंधित दूध और उससे बनी हुई चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा है। अगली खबर, शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए विकासखंड तिल्दा नेवरा के शासकीय बीएनबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवरा में आयोजित विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव शिक्षा, संस्कार और प्रेरणा का भव्य उत्सव बनकर सामने आया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। वहीं नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर अध्ययन सामग्री प्रदान कर एवं मिठाई खिलाकर विद्यालय परिवार में आत्मीय स्वागत उनका किया गया। अतिथियों ने बच्चों को नियमित अध्ययन, अनुशासन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए शिक्षा को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताया तथा सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही विकसित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की, जहां विदिशा जिले के लटेरी तहसील के अंतर्गत बैरागढ़ ग्राम पंचायत में टाइम नदी पर एक डैम और तालाब बनाया जा रहा है, जिसके डूब क्षेत्र में नैनागढ़, रामगढ़,
दवपन अन्य गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। शासन द्वारा यहां डूब क्षेत्र में आ रहे लोगों को नजदीक के एक खाली जगह पर बसाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। लोगों का कहना है कि दो तरफ से जंगल से क्षेत्र घिरा है, जबकि अन्य जगहों पर नाला और नदी है, जिससे आवाजाही का कोई रास्ता नहीं है। स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य सुविधाएं भी यहाँ नहीं है। रोजगार के लिए भी कोई साधन नहीं है। लोगों का कहना है कि उन्हें किसी शहरी आबादी के आसपास बसा दिया जाए, जिससे वो रोजगार कर सके, पढ़ाई, इलाज आदि की व्यवस्था सुचारू हो सके। इस समस्या को लेकर वो एसडीएम और कलेक्टर के पास भी अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे हैं। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की, जहां झारखंड में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा को बढ़ाने की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तारीख कम से कम 15 दिन बढ़ाने का आग्रह किया, जिसे लेकर राज्य स्थित पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पार्टी नेताओं ने तथ्यों और आंकड़ों का हवाला देते हुए ये कहा कि यदि वर्तमान समय सीमा में ही प्रक्रिया पूरी कराई गई तो राज्य की बड़ी संख्या में वैध मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में उनके लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित होंगे। वहीं इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि झारखंड में करीब 2.64 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन इनमें से लगभग 1.13 करोड़ गणना प्रपत्रों का अभी तक डिजिटलीकरण नहीं हो सका है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस का दावा है कि कई शहरी विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटलीकरण की स्थिति बेहद धीमी है। धनबाद के समग्र विकास को लेकर आगामी 22 जुलाई को शहर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस धरने में विभिन्न राजनीतिक दलों के 7 विधायक और 2 सांसद के शामिल होने की संभावना जताई गई है। धरना के माध्यम से धनबाद के लिए नई रेल सेवाएं, एयरपोर्ट, एम्स की तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर सहित कई महत्वपूर्ण मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। आयोजकों ने धनबाद की जनता से बड़ी संख्या में धरना में शामिल होकर जिले के विकास की आवाज बुलंद करने की अपील की है। 22 जुलाई को प्रस्तावित इस महाधरना में धनबाद से रोजाना के लिए मुंबई के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करने की मांग प्रमुख रूप से उठेगी, ताकि कैंसर सहित गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा धनबाद कटिहार, धनबाद वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस और धनबाद से सिलीगुड़ी के लिए नई रेल सेवा शुरू करने की भी मांग की जाएगी। अगली खबर, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची में 22 जुलाई को प्रदेश भाजपा द्वारा एक विशाल आंदोलन की घोषणा की गई है, जिसमें प्रदेश के युवाओं, पीटी परीक्षा के अभ्यर्थियों और जागरूक नागरिकों को शामिल होने की अपील करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने अपना बयान जारी किया है। इस दौरान उन्होंने परीक्षा में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड सरकार एवं झारखंड लोक सेवा आयोग को घेरते हुए कहा कि राज्य के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और कांग्रेस समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार युवाओं के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रही है। युवा साथियों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। आप सभी जानते हैं कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर लाखों युवाओं के मन में गंभीर सवाल हैं। जिस प्रकार से झारखंड राज्य में चलने वाली कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने जेपीएससी परीक्षा में जिस प्रकार से बड़े गंभीर घपला करने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। बेरमो कोयलांचल के सीसीएलबी एंड के क्षेत्र से एक खबर सामने आ रही है, जहां लगातार सुर्खियों में ये खबर बनी हुई है। खास महल कोनार परियोजना के बरवा बेड़ा दरगाह मुल्हा मोहल्ला में विस्थापन का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले पर एपीएन न्यूज लगातार खबर प्रकाशित कर रहा है और शुरू से ही इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए है। सुरक्षा और परियोजना संचालन को देखते हुए प्रशासन ने जल्द शिफ्टिंग की आवश्यकता जताई है, लेकिन फेज 2 में आवंटित स्थान पर जाने से ग्रामीण साफ इनकार कर रहे हैं और नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं।
वहीं त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान अंचल अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि संबंधित जमीन के दस्तावेजों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे सत्यापन की प्रक्रिया अटकी हुई है। दूसरी ओर CCL B&K क्षेत्र के महाप्रबंधक संजय कुमार झा का कहना है कि परियोजना संचालन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विस्थापन बेहद जरूरी है। देखिए, खास महल में जो अभी प्रॉपर्टी बचा है वो लगभग 6 महीने का वहाँ प्रॉपर्टी है। 6 महीने के बाद वहाँ ज़मीन नहीं रहेगा काम करने के लिए, और इस परिस्थिति में यदि हमको बरवावेरा गांव का शिफ्टिंग नहीं होता है, जिसके लिए RR साइट बन के तैयार है, यदि वहाँ शिफ्ट नहीं करते हैं लोग, तो खास महल माइन की संभावना है कि वो बंद हो जाएगा। अभी फ़िलहाल कुछ ज़मीन हम लोगों ने दिया है लेकर के कॉन्ट्रैक्टर को, जिसमें 33 kV लाइन का ओवरहेड लाइन था DVC का, जिसको शिफ्ट करके दिया है। सब मिला करके उसमें 20 लाख कोयला है, और 20 लाख कोयला ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, तो बरवावेरा को शिफ्ट करना अत्यंत आवश्यक है। झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा जिले के इटखोरी स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर विकास समिति को भंग करने के हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर लिया है, जिसने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी थी। दरअसल उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपने पहले वाले ही अंतरिम आदेश को वापस ले लिया है, जिससे निश्चित रूप से अब न्यास बोर्ड का आदेश प्रभावी होने वाला है। वही सूत्रों के अनुसार इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी योगेंद्र सिंह, जो मां भद्रकाली विकास समिति के सदस्य हैं, उनकी ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने अदालत में पैरवी की, जबकि झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड की तरफ से उनका पक्ष अधिवक्ता भरत कुमार ने बेहद सख्ती के साथ अदालत में रखा। गौरतलब है कि झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड ने अपनी ओर से इस मामले में एक आदेश जारी कर इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर विकास समिति को भंग करते हुए उसकी जगह नई समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू की थी। अगली खबर, रांची में पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के आगामी आयोजन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने अपने कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित की, जिससे आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं इस अवसर पर जिला दंडाधिकारी ने कहा कि डूरांड कप देश का एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है। ऐसे में इस आयोजन की सफलता के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की जरूरत है, ताकि खिलाड़ियों, अधिकारियों एवं दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में ये बताया गया कि 22 जुलाई 2026 यानी कल से मोराबादी स्टेडियम परिसर में कुल 12 टिकट काउंटरों के माध्यम से टिकटों की बिक्री प्रारंभ होगी, जहां हर दिन सुबह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक टिकटों की बिक्री की जाएगी। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबर की, जहां पंजाब सरकार द्वारा किसानों की भलाई और खेती को मजबूत करने के उद्देश्य से जल संसाधन, खनन और भू विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने समराला हलके में गांव पूनिया में 1.10 करोड़ की लागत से तैयार लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के हर किसान के खेत तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर पर निर्भरता कम की जा सके और खेती को लंबे समय के लिए टिकाऊ बनाया जा सके। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि गाँव पूनिया लंबे समय से नहरी पानी से वंचित था और यहाँ भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा था। 1.10 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के तहत 8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई, जिससे 767 एकड़ कृषि योग्य भूमि को नहरी पानी की सुविधा मिली है। इस योजना से लगभग 120 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी सिंचाई की लागत में कमी आएगी। देखो, जी ये सरहंद नहर है, ये 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। बहुत ਵੱਡੀ नहर है, देखने ਨੂੰ भी चंगी लगती है, पर इस नहर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस एरिया ਨੂੰ कदे पानी नहीं मिले। देखने वाले ਨੂੰ लगता जी बड़ा पानी ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, पर इस इलाके ਨੂੰ कदे पानी नहीं मिले थी।
ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।